जय मसीह की। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम उत्पत्ति अध्याय 26 पढ़ते हैं। इज़ाक का गरार में निवास। उस देश में अकाल पड़ा और यह पहले अकाल से अलग था जो अब्राम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इज़ाक गरार को पलतीशियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू उसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इज़ाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। जब उसने वहाँ रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन पलतीशियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इज़ाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इज़ाक को बुलाकर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों इसको अपनी बहन कहा? इज़ाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा न हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता है और तू हमको पाप में फंसाता। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। फिर इज़ाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। वह और बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गायें, बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलतीशी उससे डहा करने लगे। इसीलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलतीशियों ने मिट्टी भर दिया। तब अबीमेलेक ने इज़ाक से कहा, हमारे पास से चला जा कि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इज़ाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलतीशियों ने भर दिए थे, उनको इज़ाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इज़ाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इज़ाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़ते थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबात रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया और हम इस देश में फूले फलेंगे। और वहां से वह बेशर्बा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहाँ इज़ाक के दासों ने एक कुआं खोदा। इज़ाक और अबीमेलेक के भी संधि। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहूज और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इज़ाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। ये हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए, हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है, तुझको कुशल सेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करके। तब उसने उनको भी भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इज़ाक ने उनको विदा किया और वे कुशल सेम से उसके पास से चले गए। उसी दिन इज़ाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृतांत सुना के कहा, हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम शिबा रखा। इस कारण उस नगर का नाम आज तक बेशर्बा पड़ा है। एसाव की विदेशी पत्नियां। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब ने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोमी की बेटी बाशमा से विवाह कर लिया और इन स्त्रियों के कारण इसाक और रिबका के मन को खेद हुआ। आमीन। प्रभु आप सबको उत्पत्ति पे सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।